वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखें, हम आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये फिजिक्स का 10th क्लास है। ठीक, 10th क्लास का फिजिक्स है और आज का क्लास क्या है, 9वां है। ठीक, यानी 10th क्लास का है। और दूसरी बात, यानी 10th क्लास का एक टॉपिक है फिजिक्स का, जिसको हम विद्युत धारा, उसी में एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बताया गया है। और देखिए यहाँ पर 9th 10th 11th और 12th का बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाता है। और दूसरी बात, जितना भी नोट्स वगैरह होता है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक, एकदम बिल्कुल। अब कहाँ मिलता है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एमीटर क्या होता है। ठीक, एमीटर क्या होता है, थोड़ा सा परिभाषा आप याद कर लीजिएगा कि जिस यंत्र, एमीटर जो है ना, एक यंत्र है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एमीटर। ठीक, एमीटर जो है वो क्या है, एक यंत्र है। ठीक, वो यंत्र क्या काम करता है, चलिए इस परिभाषा के रूप में हम जानेंगे। देखिए, यंत्र है जिस यंत्र द्वारा, ठीक, किसी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ हो, ओके, विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, उसे एमीटर कहते हैं। एक बात याद रखिए कि एमीटर का काम क्या है, धारा को मापना। क्या काम है एमीटर का, धारा मापना। ये अपने माइंड में रखना है। तो ये क्या करता है, धारा को मापता है। तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ माने जिससे धारा प्रवाह हो, ठीक, विद्युत परिपथ में होता है बैटरी, सेल, बैटरी या सेल, बल्ब, जितने भी विद्युत अवयव होते वो होते हैं। तो विद्युत परिपथ में धारा मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एमीटर कहते हैं। समझ में आ गया? 1 मिनट। तो इसको देखना, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो है विद्युत परिपथ है। ठीक, विद्युत परिपथ है, यहाँ पर एक बैटरी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई प्रतिरोध बल्ब के रूप में है, माने कि बल्ब है, आपका जल रहा है बल्ब, तो बल्ब है तो प्रतिरोध तो उसमें होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्रतिरोध है और यहाँ पर देखिए एमीटर लगाया गया है। बताइए, ये जो है पूरा सिस्टम देखिएगा, यहाँ पर बैटरी है, मान लीजिए यहाँ पर लोड है, यानी कोई भी लोड हो सकता है, चाहे बल्ब हो, मोटर हो, या आप आटा चक्की का मशीन हो, वो लोड हो सकता है। यानी उस पर मान लीजिए कि तार जोड़कर आप मोटर चला रहे हैं, तार जोड़कर आप बल्ब बार रहे हैं, तो क्या है, एक परिपथ है, परिपथ के रास्ते से आप उस सारा सिस्टम को रखे हुए हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैटरी रखा हुआ है, यहाँ पर लोड है, कोई भी हो सकता है, बल्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एमीटर लगाया गया है, जो कि इस तरह से, अब मान लीजिए कि एमीटर है तो अब चित्र है तो उसी तरफ से दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए साइन करके इस तरह से यहाँ पर एमीटर रखा हुआ है। ठीक, तो क्या होता है, एमीटर जो ये परिपथ में अगर मान लीजिए कि बैटरी है तो ये धारा करंट प्रवाह आई हो रहा है। ठीक, आई हो रहा है, तो आई हो रहा है तो ये यहाँ से जाएगा बल्ब के पास, यहाँ पर जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको जो एमीटर लगाया गया है ना, जिसे ए से सूचित करते हैं, एमीटर किससे सूचित करते हैं, इस तरह से ए से। तो ये क्या करेगा, ये धारा को मापेगा। क्या करेगा, धारा को मापेगा। तो एमीटर का क्या काम है, धारा को मापना। समझ आ रहा है, एमीटर का क्या काम है, धारा को मापना। समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी लगाया गया है कि बैटरी है, यहाँ पर एमीटर है और यहाँ पर कोई बल्ब है, लैंप है। तो यहाँ से देखिए, अगर धारा, ये प्लस है, ठीक, ये माइनस, तो यहाँ से जब धारा यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, एमीटर सबसे पहले धारा को क्या करेगा, मापेगा। ठीक, तो एमीटर क्या है, एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में, पूरा विद्युत परिपथ है, उसमें धारा को मापता है। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है।
ठीक, वोल्ट मीटर। तो देखिए वोल्ट मीटर हालांकि आपका 10th क्लास में ये बहुत क्वेश्चन आता है, इससे ना इसको आप रट लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए वोल्ट से आपको पता चल रहा है कि वोल्ट मीटर माने वोल्ट, ठीक, वोल्ट का मतलब वोल्ट। तो देखिए जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। देखिए वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है, विभवांतर को मापता है। एक ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा कि एमीटर किसको मापता है, तो धारा को, और वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो विभवांतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक, समझा रहा, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए एमीटर जो है वो क्या करता है, धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है, विभवांतर को मापता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर लगाया गया है, ये देखिए ये जो विद्युत परिपथ है, यहाँ पर ये प्रतिरोध है, यहाँ पर V माने वोल्ट मीटर, यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ है, यानी कि सॉरी विद्युत प्रतिरोध है, प्रतिरोध के रूप में कोई भी हो सकता है, बल्ब वगैरह, और यहाँ पर क्या है वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है, ठीक, क्या करता है, विभवांतर को मापता है। तो यहाँ पर लगाया गया है। तो देखिए यहाँ पर कोई बैटरी है, ठीक, ये विद्युत परिपथ है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे धारा गया इस टाइप से इसमें, और यहाँ पर ये V है जो वोल्ट मीटर है वो क्या मापेगा, विभवांतर को मापेगा, ठीक, विभवांतर वोल्टता को मापता है, ठीक। तो एमीटर क्या हुआ, एमीटर जो धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर क्या है, वो जो विभवांतर को मापता है, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को। और दूसरी बात कि अब देखिए PDF अभी जो मैं आपको पढ़ाया एमीटर और 1 मिनट, अभी जो मैं आपको पढ़ाया एमीटर और वोल्ट मीटर, आखिर इसका PDF फिर कहाँ मिलेगा, PDF। तो PDF कुछ नहीं, PDF आपको डाउनलोड करना नहीं है, सीधे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा PDF। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं और तैयारी करें।